किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहे हैं? माँ भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे। कभी कभी ऐसा होता है। एक माँ के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा माँ भिक्षाम दे। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। हमारे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि हमारे घर के बच्चे बच्चे भी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी के उपाय इतने काम कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की ना दवा गोली काम कर रही है, बस उपाय कर लो अपना काम बन जाता है। और हमें इस बात की भी खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ। और ऐसे ही उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। शाम दे ही। इतने में बुढ़िया ने कल ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चुंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाते से संत ने कहा बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं? बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी माँ से कहा माँ रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता तो तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया, तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया माँ भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हो, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होगा। अब तुमने यहाँ देखा होगा कई भोला भोला उनको, पत्थर यहाँ से उठा लिया, पत्थर यहाँ से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः।
अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं और मन में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्त। हालांकि आप प्रदीप जी मिश्रा के सारे उपाय करते हैं, पर दोस्तों यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों यह कई सालों में एक बार आता है। हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे दुख कष्ट सदैव के लिए हमारे से दूर हो जाता है। भक्तों आप इस उपाय को जरूर करें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जानते हैं आगे इस उपाय के बारे में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। पगली यहाँ शंकर जी कहाँ है? एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सनके हैं, अब इनका क्या भरोसा है? शिव तो शिव। एक बेटी कभी कभी नज़ारा, ये नज़ारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहाँ शंकर के भक्तों का नज़ारा होता। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी एसी, और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलवस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए। आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली। हम देख रहे थे, एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जरूरत नहीं है, दांत की जरूरत नहीं है। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया, 12 बजे से 7 बजे तक निकाल। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा पर इस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये पूछ लिया उधर से वो पूछ लिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूँ, और बचा कुचा था तो सुबह से चिल्लाने वाले थे, चिल्लाए कहाँ जा रही, पानी नहीं। इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही इधर जाऊं, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आ रहा है, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से। अब समझ में आया
कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या दिखे। शिव जी ने देखा, मेरा वो घड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूँ। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं, मुझे काय दे रहा है? नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया, तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूँ, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के सामने बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई के हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे VIP रूम में। अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है। गुड़िया को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो, हर हर महादेव। तो गुरु जी द्वारा इस उपाय को सुनने के बाद कृपया अपने घर में इस उपाय का जरूर प्रयोग करें। इस उपाय में आपको धन वृद्धि, रोग से मुक्त, हमेशा के लिए सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन संपन्न होगा। दोस्तों, इस उपाय में आपको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने घर में करना है। दोस्तों, यह उपाय जरूर करें। हालांकि आपने दूसरे भी उपाय बहुत किए हैं, लेकिन कृपया इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कृपया इस उपाय को जरूर करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे माननीय प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो, हर हर महादेव।